नमस्कार। मलखाम कट्टा के इस सत्र में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग काफ़ी दिन के बाद मलखाम कट्टा पे आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज हम लोग जो अलग अलग किस्म के मलखाम देखते हैं उसी सत्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले एक सत्र में देखा था एक छोटा सा मलखाम जिसको टंगा जाता था और उसको कहते थे अंतर पकड़। लगभग 2 फीट ऊंची का हाइट का ये मलखाम होता था और काफ़ी पतला ऐसा ये मलखाम रहता है और इसके सहारे इसको बोलते हैं अंतर पकड़। अंतर पकड़ कहने का इसका मुख्य कारण ऐसा है कि जो अपने जॉइंट्स है उस जॉइंट्स के काफ़ी अंदर जाके वो मलखाम पकड़ में आता है, चाहे हाथ का जॉइंट हो चाहे पैर का जॉइंट हो। हमने देखा है कि पोल मलखाम में, आपको याद होगा तो मैंने ऐसा कहा था कि जो मेजर स्नायु है अपने मेजर मसल्स है वो मलखाम में ज़्यादा डेवलप होते हैं। लेकिन अंतर पकड़ या वेद का मलखाम, रस्सी मलखाम, इसकी सहायता से जो छोटे मसल्स है उनकी डेवलपमेंट काफ़ी होती है। और अंतर पकड़ ये नाम ही ऐसा है कि जो डीप काम करता है, अंतर यानी एकदम अंदर जाके वो पकड़ का काम करता है। मलखाम का पूरा काम एकदम डीप बॉडी के अंदर जाके वो करता है, इसीलिए उसको अंतर पकड़ कहा गया है। और ये अंतर पकड़ मलखाम करना काफ़ी कठिन काम है, काफ़ी मुश्किल काम है। जिनको उरलेला मलखाम अच्छी तरह से आता है, जिनको टांगता मलखाम अच्छी तरह से आता है, वही इस अंतर पकड़ को करने की चेष्टा कर सकते हैं या प्रयास कर सकते हैं। टांगता मलखाम काफ़ी बड़ा होता है, यानी टांगता मलखाम के ऊपर आप वज्रम पकड़ करेंगे तो आपको वज्रम पकड़ करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, या गुरु पकड़ करेंगे, गुरु पकड़ करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वो मलखाम की जो ऊंचाई है वो काफ़ी है, 6 फीट 5 फीट तक ऊंचाई उनकी है। लेकिन ये जो अंतर पकड़ मलखाम हमने देखा था लगभग सिर्फ 2 फीट का था, तो ऊंचाई कम होने के कारण उसका वजन बहुत कम है, इसके लिए वो बहुत हल्का है। काफ़ी अखाड़ों में पहले एक मुद्गल करके एक साधन, व्यायाम साधन हुआ करता था। आजकल के नौजवानों को शायद उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो दिखता मलखाम जैसा ही था, छोटा सा, और उसको हाथ में पकड़ के बहुत अच्छे एक्सरसाइज अखाड़ा में किए जाते थे, बहुत अच्छे व्यायाम प्रकार उसमें किए जाते थे। तो वैसे ही ये अंतर पकड़ मलखाम देखने में जाएंगे तो मुद्गल जैसा दिखेगा, लेकिन काफ़ी उसके फ़ायदे हैं। और आज हम लोग जो प्रकार देखने जाएंगे उसको कहते हैं जोड़ अंतर पकड़, यानी 2 अंतर पकड़ के मलखाम एक दूसरे के साथ बांधे हैं, जोड़े हैं, उसको कहते हैं जोड़ अंतर पकड़। आइए हम लोग इस जोड़ अंतर पकड़ की थोड़ी सी अधिक जानकारी लें। हमने देखा कि अंतर पकड़ मलखाम खुद ही बहुत छोटा सा है, गिड्ढा सा है, लगभग 2 फीट का है। उसका जो बोन है जिसको हम लोग हाथ लगा के कुछ कर पा सकते हैं, उसका भी घेर ज़्यादा नहीं है, लगभग 1 उंगली जितना, 2 से 2.5 इंच का डायमीटर उसका है। उसका जो व्यास है और डायमीटर जो है वो 2 से 2.5 इंच है, और उसका जो घेर है, परिघ है, वो लगभग 7.5 से 8 इंच का उसका परिघ होता है। और उसका जो निचला पार्ट है जहाँ पे वो मलखाम सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, वो भी कितना बड़ा है, तो सिर्फ 9 साढ़े 9 इंच, यानी लगभग 3 इंच का उसका व्यास है, 9.5 इंच की उसकी गोलाई है। तो सिर्फ 3 इंच का नीचे और एक लगभग 2 इंच का ऊपर, ऐसा 2 फुट का मलखाम ये अंतर पकड़ हो गया। और ये 2 अंतर पकड़ एक दूसरे के साथ फिक्स जॉइंट से उसको लगा देते हैं, चाहे वो कड़ी है चाहे वो एक आध लकड़ी है, उसको वो लगा देंगे। लेकिन वो लगाने में, अगर आप ये डायग्राम देख पाएंगे तो उसको लगाने में कैसे है कि उसके जो दोनों बॉन्ड है उनको फ्री रख के ऊपर से उसको कमान दे के ज्वाइन किया जाता है। और उसके बीच में, वो दोनों मलखाम के बीच में अंतर कितना है, तो उसके लिए अंतर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 19 इंच। 19 इंच बोलेंगे तो सिर्फ 1.5 फीट, 2 फीट का भी डिस्टेंस नहीं है, यानी अपने कंधे भी उससे ज़्यादा लंबे हो सकते हैं।
इतना कम डिस्टेंस पे ये दोनों मलखम्ब की सहायता से अपने को परफॉर्म करना पड़ता है, कुछ व्यायाम प्रकार करने पड़ते हैं। इसका एक मॉडर्न उदाहरण हम लोग देंगे तो वो होता है रोमन रिंग्स या पैरेलल बार। आप रोमन रिंग्स, पैरेलल बार, ये जो जिम्नास्टिक्स के एपेटर है उनको सामने लाएंगे तो आपको ये अंतर पकड़ का थोड़ा सा अंदाज़ा आएगा। तो लेकिन दोनों में ये काफ़ी फ़र्क है। जिम्नास्टिक्स के अगर ये रोमन रिंग्स और पैरेलल बार देखेंगे, पूरे शोल्डर के ऊपर, पूरे हाथ के ऊपर वो दोनों प्रकार है। लेकिन ये अंतर पकड़, हालांकि वो मलखम्ब है, अंतर पकड़ पूरा बदन का इस्तेमाल करके ही किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जोड़ अंतर पकड़, यानी दो मलखम्ब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो आपको सादी उड़ी लगानी है तो दोनों मलखम्ब को पकड़ के आप कोई भी एक मलखम्ब को सादी उड़ी आप लगाओ। वज्रम पकड़ लगानी है तो दोनों मलखम्ब पकड़ के करो, बाद में एक मलखम्ब के ऊपर से दूसरे मलखम्ब में जाओ। ऐसे कई सारे व्यायाम प्रकार हम लोग ये जोड़ अंतर पकड़ में कर सकते हैं। इस जोड़ अंतर पकड़ के प्रकारों में जो मलखम्ब प्रेमी उसके ऊपर करना चाहते हैं, तो मेरी एक पर्सनल राय ऐसी है कि पहले ये जोड़ अंतर पकड़ का मलखम्ब जो व्यायाम ज्ञान कोश खंड में दिया है, उस मलखम्ब को पहले देख लो, समझ लो और अपने अखाड़े में, व्यायामशाला में बना दो। और जिनको टांगता मलखम्ब, हैंगिंग मलखम्ब काफ़ी अच्छी तरह से आता है, उनसे ही इस प्रकार की शुरुआत करो ताकि उनको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। शुरू में तो हम लोग सलामी कर सकते हैं मलखम्ब के ऊपर। दोनों मलखम्ब को पकड़ के बीच में से पूरा शरीर निकाल के वापस ज़मीन पे खड़ा रहना, इसको सलामी जो कहते हैं। एक बार सलामी आपको आ जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे आप सादी उड़ी कर सकते हैं, बाद में दसरंग कर सकते हैं, टेढ़ी लगा सकते हैं, वेल कर सकते हैं, गुरु पकड़ कर सकते हैं, वज्रम पकड़ कर सकते हैं, बंदर पकड़ भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको दोनों मलखम्ब की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन इस मलखम्ब के ऊपर काम करते वक्त, कसरत करते वक्त, सराव करते वक्त एक चीज़ का काफ़ी महत्वपूर्ण ध्यान आपको रखना है। वो ये है कि जितना आप अंतर्मुख होके, जितना आप कंसंट्रेट करके इस मलखम्ब को करने की कोशिश करेंगे, उतना ये मलखम्ब आपके लिए साध्य हो जाएगा। ये सहज साध्य नहीं है। जरा भी आपका कंसंट्रेशन, अपने को ऐसा लगता है कि दो मलखम्ब काफ़ी आसान है, पर नहीं, ये दो मलखम्ब के ऊपर कसरत करना काफ़ी मुश्किल है। और अगर आप 4 से 6 महीना इस दो अंतर पकड़ का, जोड़ अंतर पकड़ का सराव करेंगे तो आपको ही अपने आप पता चलेगा कि आपके शरीर का जो संतुलन है, बैलेंस है, वो काफ़ी सुधर जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है, आपकी डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है। हम में से बहुत सारे लोग जो है वो दाहिने हाथ से लिखते हैं या दाहिने हाथ से बॉलिंग करते हैं, तो उनका एक हाथ जो है वो नेचुरली स्ट्रांग होता है, चाहे राइट है या लेफ्टी है। कोई अगर लेफ्टी है तो उनका बायां हाथ स्ट्रांग होगा। लेकिन आप जोड़ अंतर पकड़ जैसे मलखम्ब आप शुरू करेंगे तो 6 महीने में आपको अंदाजा आएगा कि आपका संतुलन जो है, लेफ्ट राइट का संतुलन काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी अच्छा होता है। आपकी ताकत दोनों जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए ये जोड़ अंतर पकड़ मलखम्ब, अगर कोई अभ्यासक इसका अभ्यास करे तो ये जोड़ अंतर पकड़ मलखम्ब एक पायाभूत खेल होगा कई सारे खेलों के लिए। जैसे बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में भी आपका एक हाथ स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है, दोनों हाथ स्ट्रांग होने चाहिए, पैर भी दोनों हिलने चाहिए। तो ये सब जो है बॉक्सिंग जैसे खेल है, जूडो जैसे खेल है, या बैडमिंटन जैसा एजिलिटी बढ़ाने वाला खेल है, या टेबल टेनिस जैसा खेल है जिसमें आपको रिफ्लेक्सेस बहुत चाहिए, कंट्रोल बहुत चाहिए, ये सभी खेलों के लिए ये अंतर पकड़ मलखम्ब, जोड़ अंतर पकड़ मलखम्ब काफ़ी महत्वपूर्ण है। सच में बताऊं कि आपके उंगलियों से लेके आपकी पूरी हथेली, आपके रिस्ट, आपके फोरआर्म, आपके पूरे हाथ, पूरे पैर, ये सब का काफ़ी अच्छा संतुलन बनता है, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होता है पूरे शरीर का।
और आपको पता है कि एक बार अपना संतुलन बन गया तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो चलो आज से हम लोग एक नया मलखम्ब करने की कोशिश करेंगे। ऐसे हम लोग शपथ ले लेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में हम ये अंतर पकड़ अपने व्यायामशाला में बना के, जोड़ अंतर पकड़ व्यायामशाला में बना के उसका हम लोग इस्तेमाल शुरू करें। धन्यवाद।